नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र 2022 में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे थे। इसके कुछ चैप्टर हो चुके थे और आज हम लोग देखेंगे हिमरेखा एवं हिमनद, इससे संबंधित आए हुए प्रश्न और नोट्स। तो शुरू करते हैं नोट से। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय से अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। ठीक, उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार की पश्चिमी हिमालय और औसत हिमरेखा 5800 मीटर है। इस हिसाब से जो पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा है, आइस लाइन है, वो 5800 मीटर हो जाती है औसत। तथा पूर्वी हिमालय में यह 4300 मीटर है। 4300 मीटर है, पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। दोस्तों, यह अंतर इस वजह से है, पश्चिमी हिमालय में जहाँ 5800 मीटर पे पाई जाती है, वहीं पूर्वी हिमालय पे 4300, क्योंकि इधर जो है मौसम आर्द्र होता है और यहाँ जो है इसीलिए हिम लाइन जो है, आइस लाइन नीचे ही पाई जाती है। और यहाँ पे जो है पश्चिमी भाग सूखा क्षेत्र होता है, यहाँ वर्षा भी कम होती है, तो इसलिए जो आइस लाइन मिलती है थोड़ा ऊंचाई पे मिलता है। काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों के बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय या परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौराधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। चंद्रा घाटी में, लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में सोना पानी ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय बड़े आकारों के हिमनद हैं, जिनमें सियाचिन सबसे बड़ा, लगभग 76 किलोमीटर, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी प्रमुख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। जो मिलाम हिमनद है, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी या काली नदी का उद्गम होता है। मिलाम हिमनद से काली नदी या शारदा नदी का उद्गम होता है। ग्लेशियर नोट दिया गया है अलग से। ग्लेशियर में सियाचिन या ससाइनी बड़ा कौन है, क्योंकि एक बार पीसीएस में ससाइनी को जो है सबसे बड़ा मान लिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल, और रामचंद्र तिवारी का उसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत है। इलाहाबाद ने इसको ससाइनी माना था, सविंदर सिंह। ग्लेशियर के माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हों। सियाचिन 45 मील में, ससाइनी 11 मील में, बहुत अंतर है। नोट, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर है। ध्रुवों के छोड़ दिया जाए नॉर्थ और साउथ पोल को, तो फेडचेंको ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जो पामीर क्षेत्र में अवस्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है। ठीक है, तो सियाचिन सबसे बड़ा है। जो डेटा के अनुसार, जो जेमू और गंगोत्री WGI के अनुसार जेमू और गंगोत्री भी ससाइनी से बड़ा ग्लेशियर है। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण
आधारित स्रोतों के सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है, अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। अब इसमें दिया है भारत के प्रमुख हिमनद और इसमें मैप के थ्रू दिया है। इसमें देख लेते हैं। इसमें बाल्टोरो ग्लेशियर यहाँ पे है, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, द्रुंग हिमानी। उसके बाद फिर उत्तराखंड में महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। एक हो गया गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री। उसके बाद है मिलान ग्लेशियर, संतोपत, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। और एक सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक, एक लिस्ट दिया गया है सबसे बड़े हिमनद का और 13 जो है हिमानियों के नाम दिए गए हैं। सियाचिन काराकोरम रेंज में स्थित है, 76 किलोमीटर लंबाई है। बियाफो काराकोरम में ही है। सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खोर्दोजीन, ये जो है 6 काराकोरम रेंज में है। ठीक, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खोर्दोजीन। जम्मू कश्मीर में रीमो, पुनमा, गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू सिक्किम नेपाल में, ससाइनी काराकोरम में स्थित है और रूपल कश्मीर में स्थित है और दियामीर कश्मीर में। रूपल, दियामीर, रीमो, पुनमा एक कश्मीर में है और जेमू सिक्किम में। इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न में के बीच होती है, तो इसमें जो है पूछा है पूरे हिमालय में पूर्वी या पश्चिम के रूप में विभाजित नहीं किया, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय की औसत हिमरेखा ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पे 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है, क्योंकि सियाचिन जो ग्लेशियर है ऐसे मान लिया जाए तो, और ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ से नुब्रा नदी बहती है जो सिंधु के सहायक नदी है और नुब्रा के उत्तर में पड़ जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, लगभग 76.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है कंचनजंगा, गंगोत्री, रुंडनु, केदारनाथ। तो इसमें जो है दिए गए ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगोत्री सबसे बड़ा है जो दिया गया है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। अतः सही विकल्प सी है। निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो अगला इसमें जो है सियाचिन दिया है तो सियाचिन हो जाएगा। ससाइनी 17 किलोमीटर है ऑप्शन में जो दिया गया है। गंगोत्री 26 किलोमीटर, जेमू 25, सियाचिन काराकोरम में है 76 किलोमीटर, 76.60 किलोमीटर है। ठीक, इसी में विवाद हुआ था जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर फेटचेनको है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को जो है छोड़ दिया जाए। अगला है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में हो जाएगा। जो त्रासदी आई थी उसमें इसी का मेन रोल था। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, सबसे अधिक है, सबसे कम है। तो इसमें सबसे अधिक है, हिमालय के जो हिमनद है बहुत तेज पिघल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में क्या हो जाएगा? इसमें हिस्पार दिया है, जेमू और मिलाम रूपल। तो इसमें जेमू सिक्किम में है, हिस्पार जो है काराकोरम रेंज में है, तो इससे सी हो जाएगा मिलाम हिमनद जो है कुमाऊं क्षेत्र में। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी या काली गंगा उद्गम होता है। इसमें दिया गया है हिमनद और कौन सी नदी वहाँ से निकल रही है। तो बंदरपुछ हो जाएगा यमुना नदी। ठीक, मिलाम हिमनद दिया है, तो मिलाम हिमनद से निकलती है, मिलाम हिमनद से काली नदी निकलती है, लेकिन सुमेलित दिया है, सुमेलित कौन नहीं है? अच्छा हाँ, बंदरपुछ एक सुमेलित है। और इसके साथ ही 12 सिगरी से चिनाव नदी निकलती है। मिलाम जो है काली नदी निकलती है, मंदाकिनी दिया गलत हो जाएगा। सियाचिन जो है नुब्रा नदी। ठीक, और जेमू से जो है तीस्ता नदी निकलती है, तो इस आधार पे ए सही हो जाएगा। बंदरपुर से यमुना नदी, 12 सिगरी से चेनाव नदी, मिलाम से गोरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से तीस्ता नदी। इस प्रकार ऐसे है। बंदरपुर में मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, 12 सिगरी हिमनद जो है वो पड़ता है हिमाचल में, 12 सिगरी हिमनद। और सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर में, जेमू हिमनद सिक्किम में था। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। तो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ के पास, उसका जो स्रोत है सुमेरु हिमनद है। इसके साथ हिमनद और हिमरेखा से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला चैप्टर जो है पठार के बारे में दिया हुआ है और इससे संबंधित नोट्स दिए गए हैं। पहले प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग में जो भी महत्वपूर्ण घाटियां हैं, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, इन समय कोयले का निर्माण होता है। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो क्रिटेशियस में दक्कन ट्रैप और कार्बोनिफेरस युग में जो है कोयले का निर्माण। इस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण के प्रारंभ में हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची में, हजारीबाग में, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि जिला, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में फैला हुआ है। इस पठार के विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर जो मध्य पश्चिमी भाग है छोटा नागपुर का, यहाँ पे जो है पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि के क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। मध्य उच्च भूमि में इस प्रकार की नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप का लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित होती है।
इसमें दिया हुआ है जो भारत के मुख्य पठार हैं। ये हो गया जो है मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार, जहाँ पे केन, बेतवा, सिंध ये सब हैं। छोटा नागपुर पठार है, ये मेघालय पठार है, इसी का विस्तार है। और महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में दंडकारण्य का क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र, और उड़ीसा आंध्र के बॉर्डर पे, और दक्कन का पठार हो गया, और एक कर्नाटक का पठार है। ये महत्वपूर्ण पठार हैं। और ऊपर नॉर्थ में लद्दाख का पठार। ठीक, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्कन का पठार है जो दिया हुआ है बीच में, एक त्रिभुजाकार स्थिति में है। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पे कौन, सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये क्रिटेशियस काल में जो है ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुआ है। तो यह रीजन है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। क्योंकि जो ज्वालामुखी से बेसाल्ट का उद्भव हुआ और उसी बेसाल्ट के अपर्दन और अपक्षय से जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। अब अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित और पर्दित हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया। जो बांग्लादेश का पार्ट है उसमें देखेंगे नीचे दबा हुआ क्षेत्र, वही मालदा गैप के द्वारा मेघालय पठार मुख्य पठार से अलग हो गया। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी आंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विस्तृत है। अब इस पे पठार पे आधारित प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो हम लोग अभी देखें क्रिटेशियस काल में ही जो है लावा का उद्गार हुआ था, तो क्रिटेशियस काल हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार जो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है। हम लोग देखे हैं तो ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा मैदानों के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो धनबाद जो है खनन और औद्योगिकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खनन, उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण की वजह से धनबाद जो है घना बसा है। धनबाद कोयला खनन औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि
पाया जाता है यहाँ। जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः एक अग्रगंभीर है। इसमें जो है आगे का क्वेश्चन है, फिगर दिया है, इसमें बताना है कि ए और उसका स्थान पे क्या है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ए पे नर्मदा सतपुड़ा है, विंध्य और सतपुड़ा घाटी है, पर्वत है। बी छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। या जो है देख लेते हैं, ए जो है छत्तीसगढ़ दिया है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र है नर्मदा ताप्ती का। फिर बी जो है छत्तीसगढ़ का मैदान दिया है। सी जो है छोटा नागपुर पठार। और डी पर जो है जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में विष्ट छाया प्रदेश का निर्माण होता है जहाँ वर्षा कम होती है। ये सूखा क्षेत्र होता है, तो वो दिया है वर्षा छाया क्षेत्र, उसी को कहते हैं। तो इसका ये है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट के पूर्व में विष्ट छाया क्षेत्र। अगला है क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में मध्य में कौन सा पठार स्थित? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार पड़ता है? तो ये मालदा का पठार है। तो ये मान लिया ये है आपका अरावली, ठीक, और ये है विंध्य श्रृंखला। यहाँ जो है मालदा मालदा पठार, मालवा का पठार है यहाँ, ठीक। ए ऑप्शन हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य हम लोग देखे थे, छत्तीसगढ़ है जो है, और जो नीचे का पार्ट है उड़ीसा और आंध्र, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, तो इसमें केवल उड़ीसा दिया है, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो अगला क्वेश्चन है 10वां, दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो ये मध्यवर्ती भाग में हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो भूतात्विक दृष्टि से जो है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा। जो है खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ समयार्कियन काल में बनी हुई हैं। इसी ऑप्शन, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं। जो रोहतास पठार विंध्य के क्रम, जो रोहतास पठार जो विंध्य क्रम में बना है, और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो है हिमालय के साथ तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान अति नूतन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार में 3 पहाड़ी है मुख्यतः, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, गारो भी दिया, खासी दिया, भुवन नहीं हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है भुवन। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी मेघालय पठार के भाग हैं। तो इस आधार पे जो है पठार, हिमनद, ये दोनों चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम लोग का होगा तटीय भाग और भारत की तटरेखा। दोस्तों जो है इंडियन ज्योग्राफी के अलावा यदि आप हिस्ट्री का घटना चक्र का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और UGC नेट के भी वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं।